अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं आप हजरात? ये मैंने आप हजरात से सबसे कहा है, इस पर अमल करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, और ऊंचा बोलिए इंशाअल्लाह। हम हुजूर के मिलाद की महफिल सजा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अपनी किस्मत सजा रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी फर्जंदाने तौहीद और रिसालत आबाद हैं, माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए, बस्ती और कौन सा शहर और कौन सी सिटी और कौन सा कंट्री ऐसा होगा जहां पे आमिना के लाल के दीवाने पाए जाते हों और महफिल मिलाद ना मनाया जाता हो। पूरी दुनिया बाज ममालिक में तो ये समझ लें आपके हुकूमती सतह पर हुजूर का मिलाद मनाया जाता है। हुकूमती सतह पर पूरी दुनिया में न जाने कितनी जगहों पर मेरे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने पीछे बिठवा दिया, अभी इन बच्चों की जुबान से भी नारे सुनोगे ना तो आंखों से फरते मसरत से आंसू निकलने लगेंगे। ये जरा जरा से बच्चे कहते हैं मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मकानी हमारे मकानों की छतों पर आमदे रबीउल अव्वल के हवाले से झंडे लहराने लगते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत में झंडे लहराने लगते हैं। मेरे साथियों, जगह जगह हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, और क्यों ना मनाया जाए, अगर ये महीना न होता तो हमारा और आपका जीना भी तो नहीं होता। और आपको पता है हुजूर की शान अल्लाह अकबर कबीरा। यार हुजूर की तो सुनाऊंगा, पहले उनके अब्बा की और दादा की सुन लो थोड़ी सी जरा। इनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम? ऊंचा बोलो जरा, क्या नाम बताया? अब्दुल्ला। जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो यहूदियों ने आसमानी किताबों में ये पढ़ रखा था, उनकी अलामतें थी, उनको पता था आखिरी नबी आने वाले। तो आज ही मैंने पढ़ा कि इनके पास मतलब खून से मुतासिर हो गई थी कहीं। तो उनकी किताबों में ये था कि जब ये खून ताज़ा हो जाएगा तो ये अलामत इस तरफ है कि आखिरी नबी के आने का ज़माना बड़ा करीब हो गया, ये इसकी अलामत होगी। तो जैसे ही वो देखा उन्होंने कि वो कमीज जो है, उस कमीज पर जो खून के धब्बे हैं वो ताज़ा हो गए, तो उनके उलमा में आपस में चर्चा शुरू हुई कि आखिरी नबी के आने का वक्त करीब आ गया। मगर वो ये चाहते थे कि बनी इसराइल में आखिरी नबी, ये अल्लाह की मर्जी है, बनु इस्माइल में भेजे या बनी इसराइल में भेजे। अब ये जो आखिरी नबी आए वो बनु इस्माइल में आ गए। ये तक नजरी ही की तो बात है कि ये लोग इस तरह से तकसीम करते हैं, वरना हमारा मानना तो ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बेटे हैं इब्राहिम के, और हजरत इसहाक और याकूब और यूसुफ भी बेटे हैं इब्राहिम के। उधर और अंबिया के नाम बनी इसराइल में होते रहे, बनु इस्माइल में सिर्फ हमारे हुजूर हुए, वो भी गुलिस्तान नबुव्वत और रिसालत की कलियां फूल हैं। मगर आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही, इन फूलों का तकद्दुस हमारे सराखों पर, कोई इनमें से एक को भी न माने तो दार इस्लाम से खारिज। व कुतुबिही व रुसुलिही पढ़ते हम, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारे रसूलों पर ईमान लाते हैं। वो सारे अंबियाए किराम का तकद्दुस सराखों पर, मगर बनु इस्माइल में सिर्फ आमना के लाल तशरीफ लाए। तो आला हजरत कहते हैं ये ना समझना कि इधर वाला पाया कमजोर है, नहीं, बोले सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। वो सब अपनी अपनी जगह गुल है, मगर गुले ज़ेबा तो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लफ्ज़े जिगर है। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अच्छा, जो आमद का वक्त करीब आया तो इन लोगों में चर्चा शुरू, अरे पता निकाला तो बोले ये तो बनु हाशिम में है, तो इनको हसद हो गया। हालांकि हसद नहीं होना चाहिए, अल्लाह जिसको चाहे नवाजे। और यही झगड़े की बुनियाद है, आदम अलैहिस्सलाम और ये जो था इब्लीस, यहीं से तो शुरुआत हुई है, तकब्बुर और हसद।
इसके दिमाग में यही तो वायरस पनपा कि मैं बना हूं आग से, आदम बने हैं मिट्टी से। तो इबादत यानी कि मतलब खलीफा बनाना है अल्लाह को, तो मुझे बनाए। तो उसने साफ कह दिया अल्लाह की बारगाह में कुरान में कि अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से, और आग मिट्टी से अफजल होती है। उसने ये नहीं देखा कि फरमान किसका है, इसलिए रांदे दरगाह हो गया का निकल यहाँ से। तू मेरे नबी की ताजीम नहीं करता तो मैं तुझे जन्नत में रहने नहीं दूंगा। अब उसके दिमाग में इसलिए अल्लाह की रजा पे जो राजी हो जाए वही तो अल्लाह का सच्चा बंदा है। अब जब मैंने थोड़ी सी बात बताई, इसमें इशारा इस तरफ किया है कि गांव में अगर कोई आलिम हो जाए या किसी पे दौलत हो जाए या किसी को कोई मनसब मिल जाए तो फिर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि अल्लाह तूने जैसे इसे नवाजा हमें भी नवाज दे, उससे हसद ना करो, उसका बुरा ना चाहो। तो किसी को मनसब मिल जाए, इल्म मिल जाए, शरारत शुरू कर दियो। 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया और उल्लू की तरह तरीका अपनाया। किताब में लिखा हुआ उल्लू की तरह दिन में छुप जाते, रात में सफर करते ताकि किसी को शक न हो। मगर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत अब्दुल्ला बाहर ने निकलते थे बड़े शरीफ नफ्स, खुश तबा, न सीरत का जवाब न सूरत का जवाब। मेरे हुजूर के वालिद माजिद हैं, उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन इत्तेफाक से शिकार को निकले। जब शिकार को पहुंचे तो वो तो टोहमे लगे हुए थे। उन्होंने आकर के चारों तरफ से हमला करना चाहा और जैसे तलवारों की झनकार आसपास की वादियों तक पहुंची तो उसी वादी के बिल्कुल करीब हजरत आमना के वालिद माजिद भी शिकार पे आए हुए थे। जरा बोले जोर से, ऊंचा बोले, जरा ऊंचा बोले भाइयों, जरा वो भी शिकार पे आए हुए। ये कौन है? हमारे हुजूर के नाना। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। हो सकता है ये बातें आपके सामने ना आई हो, अगर आ गई हो तो याद हो जाएंगी और मजबूती के साथ। नाना ने जब ये तलवारों की झंकार की आवाज सुनी तो वो समझ गए उनकी हमीयत, जो अरबों की हमीयत होती है, वो जाग गई। वो अपने साथ वालों को लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन देखा तो इनकी तादाद बहुत कम थी, उनकी ज्यादा थी। वो हथियारों से लेस थे। ये घबराए कि इस नौजवान खुबरू को बचाया कैसे जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इसी शशोपन में थे, इसी परेशानी में मुब्तला थे कि आसमान से एक लश्कर कह लीजिए, ये कह लो कि आसमान से गैबी मदद जाहिर होती है और वो जो 70 के 70 थे वो जमीन पे तड़पते हुए नजर आ रहे थे, जमीन पे धड़ाम से गिरते हुए नजर आ रहे थे। ओ हमारे हुजूर के नाना के दिल में ये बात बड़ी असर कर गई। वो हजरत अब्दुल्लाह का चेहरा देखते रहे। इनकी जवान बेटी का नाम हजरत आमना खातून है और जाहिर है जब किसी की बेटी जवान होती है तो उसे अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र तो दामनगीर होती ही है। और बेटियां शरीफ हों तो बनिस्बत दूसरों के उनको ज्यादा फिक्र होती है कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर चली जाए, जोड़ा मुनासिब हो जाए। और देखो मुसलमानों, तुमको भी पैगाम देता हूँ, जब रिश्तों का हवाला देखा करो तो ये जरूर तलाश किया करो कि वो बेटा पंजवक्ता नमाजी है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं। सिर्फ दौलतें मत देखो, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिन्होंने सिर्फ दौलतें देखी हैं तो अमीरी बेशक मिल गई है मगर बेटियों को करार नहीं मिला है, ज़हनी तौर पर सुकून नहीं मिला है। अगर सुकून भी मिला है तो दीनदार हो। दिल को भा गए अब्दुल्ला। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। और बेटा पैदा हो इस महीने में तो एक का नाम रख देना अब्दुल्ला। मैं तो मशवरा देता हूँ। मैंने पिछले साल मेरी भांजी की पैदाइश हुई तो मुझे बताया उन्होंने कि आमना नाम रखा। मेरा दिल खुश हो गया। बेटियां पैदा हो, हमारी बहन बेटियां भी सुन रही हैं तो नाम है एक बेटी का आमना भी रखो। हम मुहर्रम में पैगाम देते हैं ज़ैनब भी रखो, फातिमा रखो, आयशा रखो, खतीजा रखो, उम्मे ऐमन रखो, उम्मुल वरा रखो, हाजरा रखो, सारा रखो। अरे दीनी नाम रखो। ये मॉडर्न के चक्कर में अपनी रीत रिवाज खराब मत करो कि नया चाहिए।
यार हद हो गई। इसलिए वो नाम रखो जो उलमा बताए, वो ज्यादा परेशान मत करो। अब तो मैं फोन काट देता हूँ, 10 नाम बता दो, पसंद ही नहीं आते। तो मैंने कहा ये खुद ही रख ले, बता मैं क्या बताऊँ कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। सीधे सीधे नाम जो अपने हमारे रहे, और नाम का असर बच्चे की सीरत पर पड़ता है। बेशक बेशक। और किसी की पे ना पड़े तो समझ लो ये शकावत अज़ली में गिरफ्तार है। क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी नाम कितना अच्छा है, मगर देखो तो इसका मतलब ये नहीं कहोगे कि नाम का असर नहीं पड़ा। नहीं, ये इतना मनहूस था कि इसने नाम के असर को भी कबूल नहीं किया, ये कहा जाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो हजरत मैंने ये बात बताई आ गए, और हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी पर नूर की चमक देख रही नाना जान जाए हमारे हुजूर के वो घर पहुंचे और जाकर के अपनी बीवी को सारी बात बताई, और दिल में ये बात बैठ गई, या ये कह लो खुदा की तरफ से बैठा दी गई। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये बताऊं मैं, वरना तफसील लंबी हो जाएगी, कि रिश्ता हुजूर के दादा तक पहुंच गया। उधर हुजूर के दादा ने हजरत आमिना का तस्करा सुन रखा था, सुन रखा था, अपने खानवादे की खातून से सुन रखा था। चूंकि जैसे अब्दुल्लाह की शराफत, अब्दुल्लाह की नफासत, अब्दुल्लाह की हक गोई, जबान की सदाकत और शराफत मशहूर थी, वैसे ही मेरे हुजूर की अम्मी जान की शराफत और हया भी मशहूर थी। तो उन्हें भी यही फिक्र की, रिश्ते तो बहुत थे हजरत अब्दुल्लाह के भी, दोनों तरफ बहुत रिश्ते थे। मुख्तसर ये है मेरे साथियों, एक दिन वो भी आया कि हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमिना का अक्द हो गया। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये कह लीजिए कि निकाह हो गया, अक्द हो गया हजरत अब्दुल्लाह और हजरत। ये मैं आपको बताऊं कि जब नूरे मोहम्मदी शिकमे आमिना में आया, शिकमे मादरे मुस्तफा में आया, तो किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में, कि हजरत आमिना जिधर चलती, अगर दरख्तों के पास जाती तो दरख्त झुक जाता था इस्तेमाल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हमारी और आपकी माओं की अजमतों का हाल ये है कि कदमों को बोसा ले लो तो अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। ये तो हुजूर की सही हदीस है, यानी सही सनद से साबित है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब आम माओं का ये हाल है तो आमना तेरी अजमतों का क्या हाल है? सैयदा आमना तुम्हारी अजमतों का क्या ठिकाना है? तुम्हारे शिकम में मुस्तफा रहे हैं, नूरे मुस्तफा रहा है। ऐ सैयदा आमना तुम्हारी अजमतों का क्या ठिकाना? यार तन्हाइयों में बैठ के सैयदा आमना की अजमतें पढ़ो, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगेंगे। ऐ लोगों, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं उनकी कदमों की खाक पर। मैं हजरत आमना का तस्करा कर रहा हूँ, नूरे मुस्तफा आपके शिकम में आया। ऐ लोगों, आलम ये हो गया कि आप अगर किसी पत्थर पे पांव रख देती थी तो पत्थर भी नरम पड़ जाया करता। वो हर खित्ता जहाँ पे हजरत आमना के कदम पड़ जाते, वो खुशी मनाता था कि आखिरी नबी की माँ के कदम हमारे सीने पर पड़ गए। सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोले, ऊंचा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के एक दिन वो भी आया, सुभान अल्लाह, कि 11 रबीउल अव्वल जा रही है और 12वीं आ रही है। अल्लाह ने जुबान दी है, ऊंचा बोलो, हुजूर का मिलाद हो रहा है। यहाँ फरिश्ते भी गवाह हैं, 12वीं आ रही है। जरा ऊंचा, 12वीं अंधेरा उजाला, वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। इशारा इस तरफ है। अच्छा, वो दिन में आते तो रात को शिकायत के रहमत हैं तो मुझे शरफ को न बख्शा, और रात में आते तो दिन को शिकायत। हुजूर शिकायतें पैदा करने नहीं, मिटाने आए। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने वक्त का इंतखाब फरमाया कि न मुकम्मल उजाला न मुकम्मल अंधेरा। और ये भी देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि दिन जा रहा हो अंधेरा आ रहा हो, नहीं, इसमें दूसरे फाले बद होती, बल्कि फाले नेक ये है कि उजाला आ रहा है और अंधेरा। इशारा इस तरफ है कि जुल्मतो अपने बोरिए बिस्तरे लपेटो, अब उजाले वाला आ गया, अब नूर वाला आ गया, अजमतों वाला आ गया। और जब 12वीं की सुबह तुलू हुई, वो सफीद सहर
तो जैसे आप बस्ती में भी बैठके हैं, चौपाले हैं बैठने के लिए, काबा शरीफ से मुत्तसिल जगह जो शहर है हरम का, वहां पर मक्का के लोग बैठ जाते थे। इसी सुबह में वहां पर बैठ गए काफी लोग। एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई अगर मुझे इजाजत दो तो एक बात कहना चाहता हूँ साहब। अच्छा, वो खड़ा हुआ तो सब लोग साइलेंट हो गए कि हमारी बिरादरी का, हमारे समाज का इतना बड़ा आदमी खड़ा हुआ, अभी खामोश हो जाओ, ये कुछ कहना चाहता है। कभी सब लोग खामोश हो जाओ, जरा सुनो। खड़े हुए उन्होंने कहा, भाई मक्का वालों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज रात में अपने मक्का में कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई है क्या? बहुत बड़ा कोई बदलाव आया है? सबने कहा, मामला क्या है बताइए, आप खुल के बताइए। कहा, मुझे डर यह है कि कहीं आप मुझे झुठला ना दें। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो अक्लों को कबूल करने वाली बात नहीं है, अपने बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप बताइए, आप हमारे समाज के मौजूद आदमी हैं। तो उसने बताया कि रात मेरे घर में फाका हो गया था, मेरी बकरी के थन में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, हम लोग भूखे ही सो गए, गुर्बत का दौर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह मुझे मेरी बीवी ने आकर के जगाया, उसने कहा सब शिकम शेर गए, आप ही बाकी बचे हैं, लीजिए आप भी दूध नोश कीजिए। मैंने कहा, ये दूध कहाँ से आ गया? कहे, वही बकरी है और उसके वही थन है। अब ये नहीं पता कि ये हुआ क्या है। हमारा मामला तो ये है कि घर के बर्तन भर गए हैं मगर थनों का दूध खत्म नहीं है। सुभान अल्लाह, हमें नहीं पता। ये बात कहकर वो खामोशी हुआ था। ये बात कहकर के वो खामोशी हुआ था हजरत, कि एक नौजवान हिम्मत करके अब खड़ा हो गया। कब बड़े मियाँ तुमने कह दी तो हमारी भी हिम्मत पड़ गई। जो चमत्कार तुम्हारे वहां हुआ वही हमारे वहां भी हुआ, बस तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। कभी तुम्हारे वहां क्या हुआ? कब मेरे यहाँ मैंने अपनी बहनों को बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, सबने लाइलाज बताया। मेरी बहन नाबीना है, उसकी आंखों में बीनाई नहीं, वो अंधी हो चुकी है। सबने कह दिया कि इसकी आंखों की नसें सूख गई, ये सही नहीं हो पाएगी। लेकिन पता नहीं इस रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह मेरी बहन उठी तो आंखों में बीनाई आ गई थी, आंखों में नूर आ गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि इतने में सामने से खातून आई और आकर के कहा, मुझे पता है किस बात का तस्करा हो रहा है। सबने कहा, तुझे क्या पता, तू काहिना है क्या? कहा, नहीं काहिना नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आज मक्का तो क्या, जमीन में दूरों दराज जहां जहां भी अब लोग खैर वाले रहते हैं, उसके अलावा किसी का जिक्र ही नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो क्या मतलब? का मतलब नहीं बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी, मेरे साथ आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब साथ हो लिए, वो खातून आगे, बाकी लोग पीछे, और सीधा ले गई सफा मरवा की रोज करके हुजूर के मकान पर, हजरत आमिना की चौखट पर नूर छन छन के बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप में से न जाने कौन कौन बंदा ऐसा होगा जिसने मेरे हुजूर का रोजा देखा होगा, जिसने खाने काबा देखा होगा। यार इन पे अल्लाह का नूर बरसता है। कभी जाओ फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी, अल्लाह की कसम से लगता है जैसे आसमान से नूर की किरणें टपक रही हों। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा पे नूरानियत का ये हाल है तो चेहरे मुस्तफा की नूरानियत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अमा नूर ही नूर है, सरापा नूर है। और अगर मैं आला हजरत के लहजे में पढ़ूं तो मेरे साथ बोलिए, आप भी पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? ऊंचा बोलिए, पढ़ेंगे कि नहीं? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, बोलिए आ गए। सुभान अल्लाह। झूम के पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो, सब लोग पढ़ो। आ गए सरकार, आ गए
सरकार, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, नूर का, मस्त बू है बुलबुले, हाँ मस्त बू है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए हैं सरकार, आ गए हैं। पूरा मजमा जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से पढ़ दे, आ गए सरकार, आ गए, आ गए तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना। और इस कलाम का जो मक्ता है ना, एक खतीब गुजरे कारी रज़ियुल्लाह साहब, आपने नाम नहीं सुना हो तो नेट पे सर्च करके देखें, उनकी तकरीरें निकल आएंगी। वो इसी कलाम का मक्ता पढ़ते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। अहले हक की देखिए आप, अल्लाह कैसे इज्जतों से नवाजता है। यानी तकरीर करते करते उनका इंतकाल हो गया। जिंदगी की आखिरी तकरीर महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और तकरीर में कहते हैं हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसको सुनना हो वो कैसेटों में सुने, और उसके बाद कहते हैं अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं। और वो क्या पढ़ा उन्होंने, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना कहा और देखो, सुभान अल्लाह। देख लो नेट पे सर्च करके, आपको शक हो तो देख सकते हो, और शक नहीं है तब भी देखो, आपको यकीन आ जाएगा मैं जो बता रहा हूँ। यही कलाम कितना प्यारा इंतकाल हो। हम और आप भी दुआ करें कि या अल्लाह हमारा इंतकाल हो तब भी जुबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा जान को जब खबर पहुंची, हर किसी की जुबान पे हुजूर का चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब के घर गए, ऐसा प्यारा बच्चा कि जो भी देख रहा है वो जुबान उसकी हुजूर के जिक्र से ही तर है, जी बेशक, वो भूल ही नहीं रहा है, हर तरफ चर्चा। दादा जान जब घर में दाखिल हुए, एक बात बताऊं मैं आपको, हुजूर शिकमे मादर में थे कि वालिद माजिद का इंतकाल हो चुका था। मुल्क शाम को गए थे तिजारत के लिए, आते हुए यसरफ के करीब तबीयत नासाज हुई। अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल बनु नज्जार में है, मक्का ही में, वहीं पे वो चले गए। रोक लिया रिश्तेदारों ने कि तबीयत सही नहीं है, और फिर कुछ दिन गुजारे, वहीं पे आपका इंतकाल हो गया। यहाँ खवातीन भी बैठी हैं और आप भी बैठे हैं। आप सबसे कह रहा हूँ, किसी के घर पे खुशी आने वाली हो, बेटी या बेटे की पैदाइश हो गई हो, और उस मौके पर उस बच्ची या बच्चे का बाप दुनिया में ना हो, तो बताओ मुझे मेरे साथियों, घर वालों को जहाँ खुशी बहुत होती है वहाँ पर उसकी याद भी बहुत आती है। क्या आज मेरा बेटा होता, मसलन दादा जिंदा है और बेटा इंतकाल कर गया, पोता दुनिया में आया है, तो दादा रोने लगता है कि आज मेरा बेटा होता तो कितना खुश होता। और यहाँ तो बेटा भी कोई आम बेटा नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, मेरे हुजूर के वालिद माजिद हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब सबसे ज्यादा अगर प्यार करते थे तो अब्दुल्ला ही से करते थे। ऐसा हसीन व जमील खूबसूरत, हर एतबार से अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा था। अपने मुआसिरीन में आप सबसे ज्यादा अफजल व आला थे मेरे साथियों। खुदा की कसम आप यकीन माने, ऐसी गजब की वजाहत थी, न सीरत का जवाब था न सूरत का जवाब था। मैं हजरत अब्दुल्लाह की बात कर रहा हूँ मेरे साथियों। और हाँ, एक मौका ऐसा भी तो आया था, क्योंकि जब आप जमजम शरीफ को तलाश कर रहे थे, उसका कुआं खोदा जा रहा
था तो उस मौके पर बात शरारत पसंद आपकी रुकावट बने थे। तब अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी थी, या अल्लाह मेरे पास अगर खूब बेटे हो गए और मेरी ताकत बढ़ गई तो मेरे मौला मैं तेरी राह में अपना एक बेटा ज़िबा कर दूंगा, अपना एक बेटा तेरी राह में यानी उसकी गर्दन काट दूंगा, उसका खून बहाऊंगा। उनके मन्नत मांगने का तरीका था, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। 10 तो उनके फाल निकालने का तरीका था, वो तीरों के जरिए फाल निकालते थे, जिसका नाम आ गया तो 10 बेटों के नाम लिखे गए। और जब तीर फेंके गए तो हर मर्तबा नाम आया तो अब्दुल्लाह का, मगर चूंकि जबान के पक्के और दादा किसके हैं बोलो, हमारे हुजूर के, तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी जबान से फिरे नहीं। आपने कहा नहीं अब ये होगा। यहाँ तक कि मक्का में कोहराम मच गया, मक्का में खलबली मच गई। अरे अब्दुल मुत्तलिब अपने ही बेटे को ज़िबा करने वाले हैं, और वो भी ऐसा बेटा जिसकी न शराफत का जवाब है न सूरत व सीरत का जवाब है। तमाम लोग आ गए, नहीं अब्दुल मुत्तलिब हम अब्दुल्लाह को ज़िबा नहीं होने देंगे, अब्दुल्लाह के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। किसी ने आकर के कहा अब्दुल मुत्तलिब ऐसा करो, किसी जानकार के पास जाओ, हमें पता चला यसरब में खातून है, वो जो है काहिना है, उसके पास जाओ, हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दे। आप चंद अफराद के साथ वहां पहुंचे, इतने में वो औरत खैबर के किले में पहुंच चुकी थी, तो वहीं पर पहुंच गए। उसने औरत ने कहा आप यहाँ से जाओ, मेरे जो मुअक्कल हैं, मेरे जो कह लीजिए जो जिन्नात हैं, जिनके जरिए से मैं डिटेल निकालती हूँ, वो अभी हाजिर नहीं होंगे, बाद में आना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब करीब में जाकर के वहीं पे रुक गए। कहा ठीक है आप हमें बताओ। तो उस औरत ने मशवरा ये दिया कि ये बताओ तुम्हारे वहाँ जान की दियत क्या होती है, यानी एक जान के बदले में तुम लोग दियत क्या देते। मैं दियत समझाऊं आप लोगों को, शरीयत ये चीज शरीयत में भी है। मतलब ये है कि जैसे किसी का कत्ल हो गया तो कत्ल के बदले में कत्ल, और घर वाले कहे नहीं भाई हम कत्ल नहीं चाहते, तो उसके बदले में दियत दी जाती है, यानी रकम दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। तो उस जमाने में अरबों में दियत के तौर पे 10 ऊंट दिए जाते थे। पूछा बोलिए कितने ऊंट? 10 ऊंट। तो उस औरत ने कहा तुम ऐसा करो, अब्दुल्लाह की तरफ से 10 ऊंट खड़े करना और फिर तीर निकालना, फाल निकालना। अगर फिर भी अब्दुल्लाह का नाम आ जाए तो 20 ऊंट कर लेना, कब फिर भी आ जाए फिर 30 कर लेना। तो ऐसे ही इन्होंने यही किया, फाल निकालते रहे, यहाँ तक कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जब हो गए, उसके बाद जो अब निकाली फाल उन्होंने तीरों के जरिए, तो अब जाकर के 100 ऊंटों का नाम आया। मगर वो भी दादा है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा नहीं मैंने जबान से वादा दिया है तो एक मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा निकाला जाए। फिर निकाला गया, 100 ऊंट फिर आए, तीसरी मर्तबा निकाला गया, फिर 100 ऊंट आए। उसके बाद आपने कहा ठीक है अब इसका इशारा, इसमें इशारा इस तरफ है कि ये मेरे बेटे अब्दुल्लाह की तरफ से दियत बन गए हैं, और आपने 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। कितने ऊंटों को जरा ऊंचा बोलिए ना, 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। इसीलिए हमारे हुजूर को कहा जाता है 2 ज़बीहों के बेटे, यानी एक इस्माइल वो भी ज़बीहुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह ये भी। अब्दुल्ला, ये मैंने आपको थोड़ा सा पस मंजर बताया, इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला की शान मैंने बताई। आज वो बेटा अगर बक़ैदे हयात होता तो कितना खुश होता। ये बात सोच सोच करके आमिना के घर में दाखिल होते हुए अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखें अश्कबार हो गई, और आपने कदम बाहर निकाले, अपने आंसुओं को पूछा, चूंकि आप जानते थे अगर मैं रोता हुआ आमिना तक गया तो मेरी बेटी आमिना भी पैमाने सब्र उसका टूट जाएगा। उस सिनफ़े नाजुक है, उसे ढारस बजाने की जरूरत है। बाप होने के एतबार से मुझे बहुत गम है, मगर बहैसियत से बीवी उसका भी गम कम नहीं है। एक जवान साल बेवा और उसके घर पे बेटा, और वो भी बेटा मैंने बताया किसी का न पैदा हुआ है न कभी होगा। हमारे हुजूर की मां हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों को आंसुओं से साफ किया और अंदर तशरीफ ले गए, और
सैयदा आमना ने जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, इस बात को अल्लाह करे आप समझ जाएं, मैं इशारों में और मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ कि जब गम बहुत ज्यादा हो और खुशी भी हो उसके साथ, ऐसे मौके पर किसी अपने पे नजर पड़ जाए तो दिल के पैमाने आंखों से छलक उठते हैं, बंदा जब्त नहीं कर पाता, रो देता है। हजरत आमना ने जैसे ही सरदार कुरैश को देखा तो हजरत आमना की आंखें भीग गईं और हजरत आमना ने मेरे हुजूर को उठा करके दादा जान की आगोश में दे दिया। बोलो जोर से और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, कहा बेटी आमना तू गम न कर, बच्चे का बाप फौत हुआ है, दादा तो जिंदा है। दादा वालिद की तरह प्यार देगा और ये बात सच्ची है। इंसान को औलाद से ज्यादा अपने औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है, पोती पोतों से मोहब्बत होती है, बेटी से ज्यादा नवासी नवासों से मोहब्बत होती है। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? ऊंचा बोलो सच्ची है। और यहाँ एक पैगाम और दूंगा मैं, खवातीन भी हैं और आप देखो, घर पे जब बच्चों की शादी हो जाए तो फिर बेटे की बीवी को बहू की निगाह से नहीं बल्कि बेटी की निगाह से देखो, जैसे अब्दुल मुत्तलिब देखा करते थे। उसे बेटी का प्यार दो, इतना प्यार दो उसको कि वो ये कहे, मिसाल दे कि मेरे शौहर का बाप सिर्फ मेरे शौहर का बाप नहीं है बल्कि मेरा भी बाप है और मुझे मेरे सगे बाप से ज्यादा उसने प्यार दिया। और ए औरतों, तुम भी अभी तर्ज वही बनाओ जो हजरत आमना का तर्ज। ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे घर में जब तुम्हारा ससुर आए तो फिर ये न देखो कि ये मेरे शौहर का बाप है, बल्कि ये कहो कि जब ये मेरे शौहर का बाप है तो मेरा भी बाप है, यानी हुक्मन ये मेरा भी बाप है और मैं इसकी वही ताज़ीम और तौक़ीर करूंगी और अपने दिल में सम्मान रखूंगी जैसे मेरी नजर में मेरे सगे बाप का। अगर हर घर का ये माहौल बन जाए तो बताओ मुसलमानों, किसी घर में झगड़ा होगा? जरा ऊंचा बोलो यार, झगड़ा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करें। मैं सास जो बनती है उनसे भी कह रहा हूँ कि वो माँ बन के रहें और जो बीवियां हैं वो बेटियां बन के रहें, तो इंशाअल्लाह हर घर का माहौल बड़ा प्यारा माहौल हो जाएगा। हजरत आमना ने जब हुजूर को पेश किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे हुजूर को आगोश में लिया और खाने काबा की तरफ चल दिए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हजरत। और जब खाने काबा की तरफ वो चले तो अब्दुल मुत्तलिब का खुद का बयान तारीख इब्न हिशाम वगैरह बड़ी बड़ी किताबों में, सीरत की जो किताबें लिखी गई हैं उसमें है कि आप जब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे थे तो खुद फरमाते हैं कि काबा कब करीब आ गया, मैं तो अपने पोते को देखने में इतना मगन था कि पता ही नहीं चला। जैसे निगाह उठी काबे के करीब, काबा बिल्कुल करीब था मगर मेरा ज़हन चकराने लगा, इसलिए कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। है लोगों, वो क्यों ना बढ़ता, वो भी तो झूम रहा था। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने कहा, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों। जब वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे ना, तो इशारा समझना बस आप, खाने काबा में जो 360 थे, क्या थे समझ रहे हो? नहीं, अरे समझ रहे हो, वो सजा उजा के रख दिए थे उन्होंने, वो धड़ाम धड़ाम गिरने लगे जमीन पे, कोई टांगों के बल गिर रहा है, कोई सर के बल धड़ाम धड़ाम। और बाजों में तो आवाज भी आई, बाजों में से आवाज भी आई कि हमारे दिन लद गए, खाने काबा तेरे अच्छे दिन आ गए। ये भी कहते हैं कि आज बैठे कि अच्छे दिन आएंगे, तुम तो अच्छे दिन क्या लाओगे, जो थे वही वापस कर दो। अरे अच्छे दिन तो तब आए दुनिया में जब आमना के लाल तशरीफ लाए दुनिया में, वो सबके अच्छे दिन आए, औरतों के भी, बेटियों के, माओ के, बहनों के, मर्दों के, औरतों के, बूढ़ों के, बच्चों के, जवानों के, मजदूरों के, पूरी इंसानियत के अगर अच्छे दिन आए तो वो तब आए जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए।
बताओ हमें हुजूर की मोहब्बत में जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं? जी जी जी। अरे यार बोलो भाई, जबान से जरा ओरिजिनल वाले अंदाज में बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं? ये समझो कि मुस्तफा गए इनकलाब गया, मुस्तफा गए इनकलाब गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब। और मुनाजिर बदायूं साहब के वो अशार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए, मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए, आए वो और फैली खुशी है तरफ, उनके आते ही ज़ुल्मती के बादल छटे, हो गई रोशनी रोशनी है। तो हम और आप भी मनाएंगे हुजूर का मिलाद इंशाअल्लाह। मेरे साथ ये नारा लगाओ, मेरे नबी की ये है शान, जरा ऊंचा लगा दो, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। यार ये मिलाद ही की तो बरकत है कि बच्चों की ज़बानों पर भी हमारे हुजूर के नारे आ जाते हैं। मक्का का ये रिवाज था, दस्तूर था, कल्चर था उनका कि आसपास की औरतें आती को ले जाती थी, दूध पिलाती थी, साल 2 साल वापस आकर के हवाले कर देती थी, घर वालों को इनाम मिल जाता था, इधर बच्चों की नशोनुमा अच्छे से हो जाती थी, उधर उनका भी राशन पानी हो जाता था। इस साल भी एक काफिला आया बनु साद का, और उस काफिले में सबसे ज्यादा दुखियाड़ी, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा जिसके घर पे कहसाली के आसार, एक खातून वो भी थी। और कहते हैं ना जब कोई कमजोर होता है तो दुनिया भी उसका साथ छोड़ देती है। कहते ना डूबते को तो मार दिया जाता है, एक और के लो तो वहीं पर रहो पानी में, मगर याद रखो जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यार। हजरत हलीमा नाम है इनका, सुना तो है तुमने मगर मैंने मुख्तसर सा बता दिया। इनकी सवारी कमजोर, ये भी कमजोर, शोहर भी कमजोर, सबने छोड़ दिया कि तुम्हारी वजह से रुकेंगे तो पहुंच गए मक्का, मगर इनके दिल ने भी अहली दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखला। काफिले वालों हमें कमजोर समझ के छोड़ के जा रहे हो, मगर तुम्हें क्या पता कि मक्का आने के बाद किस्मत का सितारा किसी और का नहीं, हलीमा ही का चमकेगा। सबसे ज्यादा अगर चमकेगा तो हजरत हलीमा ही का चमकेगा। ये पहुंच गए मक्का, सारे अमीरों के बच्चे ले आए, वो काफिला निकल रहा था तो हलीमा अंदर दाखिल हो रही थी, चेहरे पे उदासी छाई थी, मगर हलीमा फिक्र न कर, तेरे भाग खुलने वाले हैं, नसीबे में 4 चांद लगने वाले हैं, तेरे घर पे आमिना के लाल पहुंचने वाले हैं। अरे उदास क्यों होती है, आमना के घर पे पहुंच तो सही। जगह जगह तलाश किया, पता चला कहीं नहीं, वहां पहुंच जा जहां जाना है तुझे। ऐ लोगों में जाने कितनी औरतें आई होंगी उस काफिले में, एक का नाम भी मुझे याद नहीं, तुम्हें किसका नाम याद होगा, मगर हलीमा का नाम तो बच्चे बच्चे को याद है। इसलिए कहता हूं मुस्तफा को हलीमा ने नहीं पाला, हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। मुस्तफा के कदम हलीमा के घर पे क्या चले गए। अरे हलीमा तुम्हारा नाम इतना रोशन हो गया कि रबीउल अव्वल के जलसे हो या किसी भी महीने में सीरत के जलसे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तकरीर में हलीमा का नाम ना आता हो, किताबों में हलीमा का नाम ना आता हो। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू। सुभान अल्लाह। पहुंच गए जब किसी के घर वहीं पे जाओ, अंदर जैसे ही दाखिल हुई हलीमा, ऐसी प्यारी खुशबू सुभान अल्लाह जो कभी न सूंघी थी, इतनी प्यारी खुशबू। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सुभान सरताबा कदम है, या आला हज़रत फरमा रहे हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़बन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे
बीड़ी तेरे न पे चाहे दुल्हन फूल। और जो गुले रिसालत है उसकी महक का आलम क्या होगा। मगर जाकर के हलीमा ने इतना तो पूछा कि बच्चे की माँ तुम्हारा नाम का आमना। उन्होंने पूछा आपका क्या हलीमा। कामना बहन ये बताओ ये आपके घर पे जो महक आ रही है ये खुशबू है कहाँ की। जरा ऊंचा तेजी के साथ ये बहुत जल्दी तकलीफ खत्म करने वाला ये खुशबू मंगाई कहाँ से है। तो हमारे आमिना ने, इसको एक जगह रहने तो अच्छा बोला माइक आपका एक ही जगह रह। आमिना ने फरमाया हलीमा ये खुशबू मैंने कहीं से मंगाई नहीं है, मेरा बेटा जब से दुनिया में आया है मेरा पूरा घर महक रहा है। अब तो इश्तियाक और बढ़ गया। काम न जरा अपना बेटा मुझे दिखाओ। देखो मेरी तरफ देखना जरा आप। ये कपड़ा तो थोड़ा सा इसमें तो सूत नहीं है वो वाला। सूफ जो होता है वो बड़ा नरम कपड़ा होता है, रूई वाला बड़ा नरम सॉफ्ट जिसको कहते हैं। उसमें हुजूर आराम फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। ऊपर से चादर हुजूर के बदन मुबारक से इस्तिफादा कर रही थी और रुख अनवर पर चादर तथीर बोसा दे रही थी। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा का इश्तियाक, उन्होंने रुख मुस्तफा से चादर हटाई। अल्लाह की कसम उस मंजर को यार कोई मुअर्रिख या कोई सीरत निगार का महबूब कैसे बयान कर सकता है। कैफियत बदल गई हलीमा की, चेहरे मुस्तफा से छन छन के नूर निकल रहा। ऐसा प्यारा समा था यार। हमारे आपके बच्चे हों तो कितने अच्छे लगते हैं बचपने में। ये तो आमिना का लाला है, सुभान अल्लाह। तो आखिरी नबी है, ये तो रसूलों का रसूल है, इमामुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है। इनकी खूबसूरती सीरत व सूरत की न कोई मिसाल थी न कोई है न होगी। हैं तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। ऐसे से मिसाल हलीमा सादिया का मोहब्बत और जज्बा प्यार का सैलाब था उनके सीने में, दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा। उन्होंने कहा मैंने मुझे इजाजत दे के तेरे बेटे को अपनी आगोश में उठा लो। हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने गोद में उठाया, जिगर से लगाया और हुजूर ने आंखों को खोला और हुजूर मुस्कुराए। गुलिस्तानी रिसालत का गुले ज़ेबा जब मुस्कुराया ना तो हजरत हलीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हजरत हलीमा ने आप दीदा हो के खुदा का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मेरी मंजिल मुझे मिल गई। ये बच्चा मेरे घर पे पहुंचेगा, बहारें ही बहारें आ जाएंगी, घर से गुर्बत का साया हट जाएगा, मोहब्बतों के साहिबान आ जाएंगे, मुसीबतें खत्म, प्यार आ जाएगा, बहारें आ जाएंगी। ये बच्चा कदम मेरे घर पे रखेगा तो चारों तरफ सुकून ही सुकून आ जाएगा। हजरत हलीमा ने खूने जिगर पेश किया। मेरे हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। हजरत हलीमा घबरा गई, अल्लाह माजरा क्या है। ये बच्चा दूसरी तरफ से दूध नोश नहीं करता। हजरत हलीमा को इशारा दिया गया। मेरे हुजूर ने इशारों में पैगाम दे दिया। अम्मी हलीमा तन्हा आती, आप बिल्कुल अकेली आती, साथ में अपने बेटे को न लाती जो दूध पीता बच्चा है, जो अय्यामे रज़ात के मरहलों से गुजर रहा है। तब यकीनन मैं दूसरी तरफ का भी दूध नोश कर लेता। लेकिन चूंकि आप अपनी आगोश में अपना बेटा भी लेकर के आई हैं, अपना हकीकी फर्जंद लेकर के आई हैं जो अब मेरा रज़ाई भाई हो चुका है, इसलिए अम्मी हलीमा मैं दूसरी तरफ का दूध नोश नहीं कर रहा हूँ। चूंकि दूसरी तरफ का दूध पीऊंगा तो मेरे भाई का हक मारा जाएगा। आमिना का बेटा किसी का हक मारने नहीं आया है, बल्कि लोगों को हक दिलाने आया है, प्यासों को पानी पिलाने आया है, भूखों को खाना खिलाने। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने दूसरी तरफ का दूध नोश नहीं किया। तुम्हारी आंखें भीग गई मोहब्बत में, अल्लाह ताला इन आंसुओं को कबूल फरमा ले। जोर से आमीन बोलो मेरे साथी। हजरत एक पैगाम भी देना चाहता हूँ मैं। हजरत मौलाना फरोज साहब तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े उलमा इकराम। वो पैगाम ये है कि जब हुजूर की उम्मती हो और हुजूर से मोहब्बत है, बिलाशुबा है, लोग तो सांस ऑक्सीजन से लेते हैं, उनके दीवाने सांस भी मोहब्बत मुस्तफा से लेते हैं। मगर जब मोहब्बत है तो हुजूर की सीरत भी अपना, किसी के प्लॉट पर कब्जे न करो,
अपने खेतों पर अपने, हम लोग किसान लोग हैं, आप भी किसान लोग हैं, जरा जरा सी जमीनों के लिए झगड़े मत करो। आप लोग जमीन को जब सिंचाई करते हैं तो उसमें हरो किसी के खेत में मत चलाओ, ये काम मत करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। हुजूर की उम्मती हो, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये पैगाम जानना चाहिए कि ये उस हुजूर का कलमा पढ़ते हैं जिन्होंने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा है, बल्कि भाई के लिए दूध छोड़ दिया है माँ का। ये पैगाम दो किसी को। मैं तो कहता हूँ कि अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है और तुम्हें पता चल गया तुम्हें खाना खाना जायज नहीं है, पूछ लीजिए उलमाए किराम से। तुम तो भर के पेट खाना खा लो और तुम्हारे घर करीब में किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा हो, ऐसी मालदारी तुझे जहन्नम में खींच के ले जाएगी। किस नशे में चूर है मेरे यार। वो चार मिसरे किसी ने कहे थे, मुझे याद आ गए, मैंने बहुत बड़ी तकरीरों में कि रूह की प्यास को, मौलाना रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। सुभान अल्लाह। तकलीफ मत पहुंचाओ किसी को। एक बालिश जमीन किसी की दबा लो तो क़यामत के दिन सातों जमीनें तोक बना करके गले में डाल दी जाएंगी। दुनिया के माल से किसी का पेट नहीं भरा। मैं माल की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल तो अंबियाए किराम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। तिजारत करो मगर हराम तरीका मत अपनाओ। हराम तरीका अपनाने वालों को फाइनली बर्बाद होते हुए देखा होगा। उनके मीलों में, उनकी फैक्ट्रियों में ताले लगते हुए देखे होंगे तुमने। जिन्होंने गलत तरीका अपनाया, न सूदी कारोबार करो न हराम तरीके से रिज़्क़ कमाओ। क़यामत के दिन तुम्हारी औलाद गला पकड़ लेगी तुम्हारा और खुदा की बारगाह में शिकायत करेगी, मौला ये वही बाप है जिसने हमें हराम लुक़मे खिलाए थे। इसलिए मेहनत का खिलाओ, चाहे आधा आधा खिलाओ, और अल्लाह दे तो खूब खिलाओ, खुदा की राह में खर्च भी करो। ये मैंने पैगाम दिया है आप लोगों को ताकि आपको ये समझ आए कि देखो, तो बताओ हिंदू भाइयों को भी बताओ कि हमारे हुजूर की सीरत वो नहीं है जो आज मीडिया में बताई जा रही है। यकीनन सरस्वती जैसे नासूर हमारे भारत को कमजोर कर रहे हैं और यहाँ पे जहर फैला रहे हैं। ये नहीं है मेरे हुजूर की सीरत, बल्कि बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। और याद रखो, तुम जितना झूठ बोलोगे हमारे हुजूर की सेहत पे असर नहीं पड़ता, इस्लाम पे असर नहीं पड़ता। अरे वो तो हुजूर हैं, उनके किसी गुलाम का तुम बाल भी पीकर नहीं कर सकते। बेशक बेशक। तुम हाफिज शाह जमालुल्लाह का तस्करा खत्म करके देखो, तुम गरीब नवाज का तस्करा खत्म करके देखो, हुजूर तो हुजूर हैं। जितना मिटाओगे इतना इस्लाम उतना ही फैलेगा जितना कि मिटाओगे। क्योंकि वो शेर है ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये फैलेगा जितना कि मिटाओगे। इस्लाम मिटने नहीं आया साहब, मिटना होता तो बहुत पहले मिट गया होता। ये तो हमारी और आपकी कमी से इस्लाम की बदनामी हो रही है। नौजवानों, तुम भी सच्चे मुसलमान बन जाओ आज के बाद। और मैंने भी हज़रत मौलाना अफरोज साहब क़िबला से लिखा, देखो ये बड़े कीमती आलिम दीन है। बाकी हमारे उलमाए किराम सब अपनी अपनी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बेहतरीन इदारे की भी जरूरत है तुम्हारी बस्ती में। अभी मैं आ रहा था बैजने के करीब से गुजरा तो हजरत मौलाना गुलफाम साहब का इदारा देखा, मैंने दिल बाग बाग हो गया, खुदा की कसम। अच्छा इदारा बनाया माशाअल्लाह। और आपके भाई जो पढ़ाते हैं, क्या नाम इदारे का? जामिया गौसुल। जी जी जी, क्या नाम है? माशाअल्लाह, जामिया गौसिया रज़ाए मुस्तफ़ा। बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ाओगे तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा जनाजा रखा हुआ हो और बेटा नमाज़े जनाजा भी अदा न करे। करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ी तो उस दिन तुम्हारी रूह को एहसास होगा कितना कम नसीब हूँ मैं और मेरा बेटा कि मुझे अपने बेटे की दुआ न मिली और मेरे बेटे को बाप का जनाजा न मिला। ऐसी दौलत क्या कहूँ यार, क्या है दौलत फिरौन की मिरास है और इल्म नबियों की मिरास है। बेशक बेशक। मैंने जुमला बोल दिया, अगर दौलतमंद हो तो ये देखा जाएगा कि कारून के रास्ते पर हो या उस्मान गनी के रास्ते पर हो। तभी इज्जत करेंगे जब उस्मान गनी का तरीका अपनाओगे, वरना हम क्या जार डालेंगे तुम्हारी दौलत। रखो अपने पास अपनी दौलत। इदारा बना लो अपनी बस्ती में, बड़ा इदारा। हजरत मौलाना अफरोज साहब ऐसी शानदार अरबी थी इनकी ज़माने तालिब इल्मी में भी
कि जो शेखुल हदीस हैं हमारे, जो शेखुल अदब हैं, और अरबी अदब में मैं ये कहूँगा कि भारत के टॉप के उदबा में उनका शुमार होता है। ऐसी फसीह व बलीग अरबी है उनकी। हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्हाक साहिब कुबला जो कैमरी में एक जमाने तक पढ़ाते रहे और माशाअल्लाह अब अपना इदारा कायम कर लिया है, वो जिन अपने चंद शागिर्दों पर फख्र करते हैं उनमें से एक हजरत हमारे मौलाना अफरोज साहब जो तुम्हारी बस्ती में रहते हैं, इसलिए इनकी कदर करो। ये जो मशवरा दे रहे हैं इदारे का, उसको जमा पहनाओ, हाथ उठा के जरा इनका हौसला बढ़ाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इनका हौसला बढ़ाओ और इदारा जरूरत है इदारे की मेरे साथियों। मदरसा होगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुआ ये करो कि हजरत मौलाना अफरोज तन्हा न रहें, बल्कि यहाँ इनके शागिर्दों की एक लंबी टीम हो जाए, अच्छी टीम हो जाए, अच्छे खासे शागिर्द हो जाए। जरा कलमा सुनाओ जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत बिला तकल्लुफ बगैर किसी शर्म के मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि भाइयों 12 बजने को हैं, आप बिला तकल्लुफ बता दें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं सिलसिला ये यहीं पे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कर दूं। ये पीछे वाले मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो भाई? मुझे क्यों मैं डरा रहे हो क्या आप? यार रामपुर से मेरा पुराना रिश्ता भाई, पढ़ा हूँ रामपुर में मैं। अरे रामपुर के आसपास में तो पढ़ा ही, घूर के मत देखो, मोहब्बत से देखो, मजबूर होके नहीं मसरूर होके देखो। ये मत समझो कि मैं तकरीर पढ़ा रहा हूँ तो फजर की अजान यहीं पे कराऊंगा। बढ़ाने का मतलब 15-20 मिनट और बस, इससे ज्यादा क्या बढ़ाऊंगा। तो जरा मुस्कुरा के पूरा मजा बताए, कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुन लेंगे कि नहीं? तो जरा झूम झूम के पढ़िए एक मर्तबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी हलीमा, आप भी बोलिए अपनी ज़बानों से अम्मी। अल्लाह खुश रखे बच्चों को। देखो जलसों का ये फायदा होता है, अब कम से कम बच्चों की बेदारी तो है। क्या नाम बताया? अम्मी हलीमा। हुजूर को गोद में लिया, प्यार किया, इतने में आ गए दादा जान आ करके। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे बच्चे को, हौसला बढ़ाओ बच्चे का। दादा जान नाम है अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश। नाम पूछा का हलीमा। अच्छा का हलीमा बेटी, बच्चे को यतीम समझ के ये ना सोच लेना कि कुछ ना मिलेगा। सुभान अल्लाह। बच्चे का बाप नहीं है मगर दादा है। इतना नवाजूंगा हलीमा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इससे अंदाजा होता है कि औलाद के लिए दादी दादा भी बड़े कीमती होते हैं। जिनके दादी दादा बाकायदे हयात हैं, बाजार से कोई चीज लाया करो तो उनके हाथ पे भी रख दिया करो, वो तुम्हें दुआएं देंगे, दुआओं के अलावा कुछ नहीं। दादी दादा को भी बड़ी मोहब्बत होती है, बाजार से कोई चीज लाए तो रख दिया उनके हाथ पे। जी जी जी, खाने का मोहताज थोड़ी होता है। हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हुजूर अब जा रहे हैं। भाई हुजूर को तो वो लेकर जा रही हैं। आमना ने कहा हलीमा मेरा बेटा बड़ी शान वाला है। कहा आमना बहन वो तो मैं देख ही रही हूँ अपनी आंखों से, और अब तो मुझे 1 रुपया भी न मिले मगर मैं तेरे बच्चे को छोड़ के जाने वाली लेकर के बाहर आई। और शौहर बाहर ही थे, सवारी बुलाई गई, वही सवारी जो उधर से चल नहीं पा रही थी। हुजूर को गोद में लेकर के हलीमा बैठी। खुदा की कसम, क्या नाम है बस्ती का? मुआफरोज साहब भूल गया मैं। सिंगनी के लोगों, आसपास से आए हुए मेरे मुसलमान भाइयों, वही सवारी जब हुजूर बैठे, हुजूर को लेकर के हलीमा बैठी, तो ये समझ लो उस सवारी में बहारें आ गई। सुभान अल्लाह। ताकत आ गई। पहले चल नहीं पा रही थी, अब रुक नहीं पा रही, बरकरफ्तारी के साथ दौड़ रही है। अगर मैं कहूँ तो उड़ रही है। और वो जो काफिला निकल गया था ना मजाक उड़ाते हुए, पहुंच गई उनके पास। उन्होंने जो पीछे गर्द गुबार होता हुआ देखा, और करीब में जो सवारी आई वो तो हलीमा निकली।
तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हलीमा का। उन्हें क्या पता थी क्या है सच्चाई। बोली हलीमा तेरी गुर्बत को देख के मक्का के किसी रईस ने तुझे सवारी दूसरी दे दी, इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है। तो हलीमा बोली सवारी वही है। अरे नादान औरतों देखो सवार बदल गया। जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी वो तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा ने मेरे लिए मुंतखब फरमाया। अरे तुम दौलत पे गई हो, मोहम्मद की मोहब्बत पर गई हो, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। रास्ता महकता जा रहा। अब तो देखो मुख्तसरन तुम्हें बता दूं भाई, हुजूर के कदम जब हलीमा के घर पे पड़े तो बरकतें ही बरकतें। नूर ही नूर, बरकतें ही बरकतें। देखो मेरी तरफ देखो, किसी का बच्चा बीमार हो तब हलीमा के घर, किसी की बकरी के थनों में दूध कम हो तब हलीमा के घर, किसी की ऊँटनी की कमर में दर्द हो तब हलीमा के घर। यार किसी को कोई भी परेशानी हो हलीमा के घर, गोया के हलीमा का घर दारू शिफा हो गया। हाय हाय तिब्बे नबवी का पहला शिफा खाना हलीमा का घर ही तो है। मौलाना फरोज साहब ये जुमला भी आपकी दुआओं से मुझे भी याद आया। तिब्बे नबवी का पहला शिफा खाना, और ये तुम्हारे गांव में सबसे पहले बोल रहा हूं मैं, पहला शिफा खाना। वो सुना दूं अशार, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाखों के आस्ताने से। सुभान अल्लाह। और जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे। होता क्या था, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है तो वो आती और आने के बाद कहती हलीमा वो जो तू नूर वाला बच्चा लाई है ना, पहले तो मुझे भी उसके दर्शन करा दे, मुझे भी उसका दीदार करा दे। और उसके बाद वो पानी लाती बर्तन में और हुजूर की मुबारक उंगलियां पानी में दाखिल की जाती और फिर वो पानी वो बच्चे को पिला दिया जाता। बच्चा भी ठीक, बच्चे की माँ भी खुश। सुभान अल्लाह। वही हाल बकरियों के साथ, जिसको थनों में दूध की कमी की शिकायत होती तो हुजूर की पुश्ते अथर बकरी की पुश्त पे रखवा दी, यानी हुजूर के ये कह लो दस्ते अक़दस बकरी के पुश्त पे रखवा दिए जाते। फिर इतना दूध उसके थनों में अल्लाह पैदा फरमा देता अपनी कुदरत कामिला से कि सब की अक्लें दंग रह जाती। एक बात बड़ी अजीब, उसका चर्चा हो गया। अब से 50-60 साल पहले तुम्हारी सींगनी में, बैजनी बैजना में, पूरे जिला रामपुर में, पूरे भारत में ऐसा होगा, संभल में भी था कि लोगों के घरों पे तेल के चिराग जला करते थे। 12 बज गए तो सबके चिराग सब सो गए। था। और मैं कब की बात सुना रहा हूँ, लगभग 1500 साल पुरानी। अब किसी के घर का चिराग पूरी रात बंद न हो, बाकी सब हो जाए बंद, तो क्या चर्चा नहीं होगा? वही हुआ। सारी औरतें इकट्ठा होकर पहुंच गई हलीमा के घर, नाराज। हलीमा अच्छी बात नहीं है, देने वाले ने दिया है तो इतनी भी नहीं इतराओ कि तुम्हारा चिराग ही बंद न हो पूरी रात। ये क्या बात हुई हलीमा? अगर रोगन ज्यादा है तो हमें दे दो, भाई हमारे को ज्यादा काम में आ जाएगा। तो हलीमा ने कहा पहले तो बैठो, घर पे दूध तो रहता ही था, खत्म ही नहीं होता था। पिलाया उनको। वो जब कोई आदमी किसी घर खा पी लेता है तो फिर भाई साहब आंख तो झपी जाती है उसकी। तो औरतों ने कहा हमारा मकसद हलीमा तुम्हारी मजम्मत करना नहीं है, मगर एक बात तुम खुद ही बताओ पूरी पूरी रात उजाला, पूरी रात। तो हलीमा ने कहा मेरी बहनों, चिराग बंद करने की डिमांड कर रही हो ना तुम, चिराग बंद करने का मामला तभी तो पेश आए जब चिराग जलाने का मामला पेश आए। तो औरतों ने कहा पूरी रात उजाला। तो हलीमा पालने की तरफ इशारा करके बोली है ना वो नूर वाला, है ना वो अज़मतों वाला, जब से मेरे घर में आया मेरे घर में कभी चिराग ही नहीं जलाया। ये जो उजाला रहता है मेरे हुजूर के कदमों की बरकत से। सुभान अल्लाह।
अल्लाह जन्नत नसीब करे सज्जाद निजामी मरहूम को, बेचारे वो पढ़ा करते थे ये अशार, उनमें से एक शेर मुझे याद आ गया, मेरे साथ आप भी पढ़ लें। सूरज का, अरे आप तो साउंड वाले हैं भाई, ये काम तो ये लोग कर ही रहे हैं, आप बैठे रहो माशाल्लाह, साउंड आपका अच्छा बोल रहा है, साउंड अल्लाह बरकतें अता फरमाए। पढ़िए मेरे साथ। सूरज का चमकना तो से बहाना है, सब पढ़े मेरे साथ। सूरज का चमकना तो से बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। और एक शेर जरा मनक़बत मौला अली में भी सुनेंगे, एक शेर। खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना है। अब भाई साहब मैं आपको एक बात और बताऊं, फिर तकरीर खत्म करूं, चूंकि वक्त भी काफी हो गया, 12 से ऊपर होने को है, आप लोगों को आराम भी करना, फजर की नमाज भी पढ़ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े मुनासिब वक्त पे हजरत मुनाफिर फरोज साहब ने जलसा चलाया, वो सही वक्त पे खत्म हो रहा, वरना 2-2 बजे लोग तकरीर को बिठाते हैं। बताओ कितनी लेट कर देते तकरीर, मगर आपके वहाँ मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया आपने, बड़े मुनासिब वक्त पे बिठा दिया माशाअल्लाह। तुम्हारे यहाँ भी मैदान तो होंगे बच्चों के खेलने के, होती हर जगह होते हैं। शाम को जब माएँ खाना बनाती हैं 4 या 5 बजे शाम का, तो उस मौके पर छोटे बच्चे जो होते हैं, माएँ क्या करती हैं, उन बच्चों को अपनी बेटियों की गोद में दे देती हैं। बेटी जबकि 7, 8, 9, 10 साल तक की होती है, बाहर जाने का, तू इसको खिला जरा, मैं खाना बना लूँ। होता है बोली, होता है, वहाँ भी होता है, वहां भी होता है। हलीमा सादिया की एक बहन है जिनका नाम है शीमा, शीन या मीम अलिफ शीमा। इनकी उम्र है 8, 9, 10 साल तकरीबन, अलग अलग रिवायत है। ये हुजूर को पालने में झुलाया करती थी, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे अशारे जो लोरी थी, इब्ने शाम वगैरह ने लिखी है वो मुझे देखना पड़ेगी, तमाम अशार से इस वक्त जहन में नहीं आ रहे। उसमें से एक शेर ये भी है, या अल्लाह अबकी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना, यहाँ तक कि हम उसकी दौरे जवानी भी देखें, उसकी शान शौकत का जलवा देखें। ये अशार पढ़ा करती थी, और वो बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर भाई छोटा हो तब तो और ज्यादा होती है। यानी बहन अगर बाजी हो, बच्चा भाई जो है उसका छोटा हो, तब मोहब्बत बनी, मोहब्बत तो होती है, बहनों को ज्यादा होती है मोहब्बत। और यह एक मसला भी सुन लो, बाजार से कोई चीज खरीद के लाओ तो पहले बेटी के हाथ में रखो, बाद में बेटे के, क्योंकि सब कुछ बेटे ही का तो है, वही लेगा सबको, बेटी तो बेचारी अपने घर चली जाएगी। शरीयत वाला हक कौन दे रहा आज के जमाने में? जबकि शरी हुकूक अगर दिए जाएं तो रस्म रिवाज खुद ही खत्म हो जाएंगे। अब रस्म रिवाज में चाहे ज्यादा चला जाता हो, मगर शरी हुकूक तो आप लोगों ने पसे पस डाल दिए, और इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बेदारी नहीं चलाएं, ताकि वरासत का सिलसिला जारी हो, दीगर रसूमात का किला कमा हो। मगर वो है ना कि नक्कार खाने में एक तूती गया, मगर ये जरूरत है इसकी। हजरत तवज्जो दीजिए। तो हजरत शीमा, मैंने बताया आपको, कबीले बनु साद के बाहर एक बड़ा सा मैदान था, वहां पर और घरों की बहनें भी अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लेकर आ जाती थी। जब चंद बहनें बैठी हों तो उनमें आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है। एक कहती है मेरे भाई की नाक देख, तेरे भाई से 10 गुना अच्छी है। दूसरी कहती है तू मेरे भाई की आंखें तो देख, तेरे भाई की आंखें कुछ भी नहीं। ये वहाँ भी होता था। कोई कहती थी मेरे भाई का जलवा तेरे भाई से अच्छा, दूसरी कहती थी नहीं मेरा भैया तेरे भैये से अच्छा। ये मुकाबला चल ही रहा होता था। इतने में हजरत शीमा मेरे हुजूर को गोद में लेके आ जाती थी। और जब हजरत शीमा आती तो यकीन मानना आप
सारी बहनों की जबान से एक ही जुमला निकलता, शीमा हमारे भाई एक तरफ, तेरे भाई का जलवा एक तरफ, हमारे भाई का कि वो चेहरे नहीं जो तेरे भाई के तलवे हैं, तेरे भाई के तलवे हमारे भाइयों से अच्छे। अब जरा मेरे साथ झूम झूम के पढ़ दो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान हमारा, बोलिए हमारा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बात कही इसमें कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूं, मेरे साथ आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये कह करके मैं तकरीर खत्म करूं कि एक दिन हुजूर सरापा पाले में आराम फरमाते थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी, निज़ाम आलम का तलातुम खामोश हो चुका था, फजा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम दे रहे थे। हलीमा की निगाह अचानक आसमान पर पड़ गई। अचानक हलीमा ने देखा कि आसमान का चांद है कि उसके चलने की रफ्तार आज कुछ जुदा नजर आ रही है, और हो सकता है रोजाना जुदा होती हो, हलीमा ने आज ही देखा। अब देखा तो चांद कभी इधर कभी उधर। अब हलीमा की नजर उधर हिलाल पर, इधर आमना के लाल पर। सुभान अल्लाह। हुजूर की शहादत की उंगली इस तरफ और हुजूर की उंगली जिस तरफ है, चांद भी हलीमा समझ गई। जिसको अगर मैं आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको समझाने के लिए कहूँ तो हलीमा समझ गई कि रेंज इसको यहीं से मिल रही है, ताकत इसको यहीं से मिल रही है। ये चांद भी क्या है, मेरे हुजूर का दीवाना है। चांद अभी तो इशारों पे नाच रहा है, चांद भी जान रहा है कि हुजूर आप इशारों पे घुमा रहे हैं, घूम रहा हूँ। जिस दिन इशारा देंगे बीच में से फट जाऊंगा मेरे हुजूर, शक्ल कमर भी हो जाएगा मेरे आका। आप इशारा तो फरमा दीजिए मेरे हुजूर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हजरत का ये शेर पढ़ लो। चांद झुक जा ताज है उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज है उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का आ गए सरकार, आ गए सरकार। अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जाते जाते ये अशआर कहूँगा कि हर शम्स अपने खून की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊँगा, ज़हनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊँगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फ़िज़ा का हक छोड़ जाऊँगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीफ में मैं ऐसा वरक़ छोड़ जाऊँगा, कदम की खाक आँखों का पानी छोड़ जाऊँगा, मैं दरिया हूँ बहाव में रवानी छोड़ जाऊँगा, और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊँगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।